हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलोसॉफिकल ऐसे पे क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को सीएसआर के नए नोटिस के बाद कंफ्यूजन थी कि पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। सिलेबस कोई डिफाइंड नहीं है, बस इतना लिख रखा है लाइफ वैल्यूज जनरल वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब क्या है? देखिए, वैल्यूज जैसा कि मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, जो एथिक्स की वैल्यूज हैं आपकी, मॉरलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, लीडरशिप, कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, ठीक है, पेशेंस, विजडम, एक्सीलेंस, ये सब वैल्यूज होती हैं। इन पे आपको एसेज मिलेंगे, जनरल एसेज मिलेंगे। तो तब भी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन लगा, इसलिए मैं कोई एक पीडीएफ में मॉडल जो फिलोसफिकल ऐसे टॉपिक्स है वो डाल के आप लोगों के लिए लाया हूँ। इसको ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, सबसे बड़ा सीएसआर का जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, वो 11,000 सब्सक्राइबर्स उसमें जुड़े हुए हैं। आप उसको ज्वाइन करिए, उसमें बहुत सारा कंटेंट आता रहता है और लास्ट के जो बचे हुए रिमेनिंग डेज है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, जैसे मोरलिटी इज सिंपली द एटीट्यूड वी अडॉप्ट टुवर्ड्स पीपल हु पर्सनली डिसलाइक। मोरलिटी सिंपली एक एटीट्यूड होता है अ, जो हम उन लोगों के प्रति अपनाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नापसंद करते हैं। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो पेशेंस इसमें एक लाइफ वैल्यू है, मोरलिटी एक लाइफ वैल्यू, एटीट्यूड एक लाइफ वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए देखिए, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। ठीक है, अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। जिस सोसाइटी में न्याय होता है उसमें दान की कम आवश्यकता होती है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है आपको कुछ नहीं आता। जीएस के ऐसे से थोड़े ये सरल होते हैं, बट दिक्कत ये है कि इनमें आपको सरल नहीं लिखना होता है। इसमें आपको डायमेंशंस जो है डीपर टच करनी होती है और पर्सपेक्टिव आपको होलिस्टिकली लेने होते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए लेक्चर्स हम लेक्चर्स वाले अपने ग्रुप में डाल रहे हैं। ऑलरेडी इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो फिलोसॉफिकल एसेज को लेकर आपको बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो पूछा गया है उसका उसके लिए आप उसको समझाओ। जैसे इसमें लिखा हुआ है पेशेंस इज बिटर बट इट फ्रूट्स इज स्वीट। तो पहले तो आप एनेक्डोट दो, इंट्रोडक्शन में एक कहानी बताओ कोई भी। कोई पेशेंस का कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है? विराट कोहली है। या पेशेंस की कोई भी नेशनल एग्जाम्पल या कोई पर्सनैलिटी बेस्ड एग्जाम्पल आप दो, एनेक्डोट लिखो 4 लाइन का। फिर आप समझाओ पेशेंस क्या होता है। फिर आप पेशेंस के डायमेंशन टच करो। पहली सब हेडिंग दो, पेशेंस इज बिटर, क्यों पेशेंस बिटर है। अब उसमें आप 3 लाइन लिखो कि पेशेंस बिटर क्यों होता है, उसके एग्जाम्पल दो। फिर आप अगली डायमेंशन लो कि फ्रूट स्वीट होता है, क्यों होता है, 3 लाइन और उसके एग्जाम्पल लो। फिर आप लिखो कि क्या हमेशा फ्रूट स्वीट ही होता है, कभी बिटर भी तो हो सकता है, तो उसके भी 3 लाइन और उसके एग्जाम्पल लिखो। अब ऐसी चीजें सोचने से और प्रैक्टिस करने से आएंगी। इसलिए हमने ऑलरेडी हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने फिलोसॉफिकल टच दे दिया है, फिलोसॉफिकल एसेस हमने इंक्लूड कर दिए हैं। तो वो भी आप लिख के भेज सकते हो, प्रॉपर इवेल्यूशन उनका होता है। और बाकी बच्चों की कॉपीज भी जो जो लिख रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगी हमारे ग्रुप पे, कौन कैसा लिख रहा है। तो आपको हर जगह से यूनिक यूनिक पॉइंट समझने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमने डाल रखी हैं। तो अभी ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसके जितने एसेज आप सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखना होता है। और ऐसा नहीं है कि इनमें से ही पूछा जाएगा। फिलोसफिकल ऐसे किसी भी डायमेंशन जा सकता है, कोई भी कोट वो किसी भी पर्सनैलिटी का उठा के दे देंगे और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लिखना आना चाहिए, डायमेंशन सोचनी आनी चाहिए। एक बार वो चीज आ गई फिर तो आप कितने भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा डायमेंशन के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ आपको सोचना पड़ेगा। और जितने एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे इसमें देने होंगे उतना अच्छा है। सोसाइटी की तरफ से एग्जाम्पल दो, इन्वायरमेंट की तरफ से एग्जाम्पल दो। ठीक है, मीडिया की तरफ से एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से भरपूर इसको रखना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी आपको सिंपल डाउट हो, आप कॉल करो हमें, आपका डाउट रिजोल्व होगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। जो हमारा टीम का नंबर है मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसमें आप कॉल करो। अगर आपको स्ट्रक्चर जानना है और चीजें जाननी है तो डायरेक्टली कॉल करो। ठीक है, बट टेंशन नहीं लेनी है, फिलोसफिकल एसेस सोल्व हो जाते हैं। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बस स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए और सोचना आना चाहिए, फिर तो आप कोई भी ऐसे टैकल कर लोगे। फिर चाहे उसके लिए आप कोई मटेरियल नहीं भी पढ़ो, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको याद हो तो आपको बस इधर उधर एग्जांपल लिखने हैं। ठीक है।